हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आरबीआई ने जो आज अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 वो जो कंप्लीट हो चुका है। आप सभी लोग पता है 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट होता है 31 मार्च 20 तक का जो जितना भी ये रिपोर्ट रहता है, मतलब जो सारी चीज़ें रहती है उसका खुलासा यहाँ पे आरबीआई कर देती है। एंड उसी को आज यहाँ पे आरबीआई ने सबके सामने यहाँ पे रख दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट्स में लिखी होती है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसका ओरिजिनल कॉपी भी कहाँ पे मिलता है। आप चाहो तो पूरा भी पढ़ सकते हो, बट ये वीडियो में मैं आप लोगों को उसके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे से छूटने वाले, मुझे भी पता है। 300 से 400 पेजेस का अगर आप लोग पीडीएफ देखोगे, इतना बड़ा वो रिपोर्ट है। तो जितना हो सके पॉसिबिलिटी है मेरे से, जितना मैं हो सके आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। एंड जैसे कि आप लोगों को टाइटल में भी मैंने बताया, शॉकिंग बात है कि फ्रॉड से रिलेटेड। यस दोस्तों, जो लास्ट टाइम जो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो था, उससे अगर हम लोग फ्रॉड को निकाले, जो नंबर सामने था बैंकिंग में, इसमें वो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग बात है। तो हर एक पैरामीटर को मैं कवर करने वाला हूँ। जीडीपी से रिलेटेड क्या बात है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्या बात है, कब रिकवर हो सकती है, करेंसी से रिलेटेड कितने नए नोट छापे गए, कितने नहीं छापे गए हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो और बहुत सारे जो डेटा है, जैसे कि अगर हम लोग कह सकते हैं मोरेटोरियम से रिलेटेड, लोन रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड किसको इम्पैक्ट हो सकता है, क्यों किया गया, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, हर कुछ आप लोगों को रिपोर्ट में मिल जाएगा। सो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग एटलीस्ट उसको डाउनलोड करके 5 मिनट के लिए कोशिश कर लेना। कुछ समझ में आएगा तो ठीक है, वरना ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे तैयार है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, ऐसे हम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हर रोज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो 2 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, एक आईपीओ से रिलेटेड एंड एक टाटा ग्रुप से रिलेटेड। एक बहुत बड़ा वापस एक अनाउंसमेंट हो चुका है। सो इन 2 वीडियो को मिस मत करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, इसका भी लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, आपके सामने मैंने ओपन किया है ट्विटर, आप लोग देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 1920। आप लोगों को इनकी वेबसाइट भी यहाँ पे दी है, उसके ऊपर आप लोग चाहो तो क्लिक कर सकते हो। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आरबीआई की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है, प्रेस रिलीज। यहाँ पे आप लोगों को एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड बातें देखने को मिलेगी। सो इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, इतना बड़ा आप लोगों के सामने चीज़ें लिखी हुई आएंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एनुअल रिपोर्ट फॉर 1920 पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा पीडीएफ। तो उसके ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है एंड यहाँ पे मेरे सामने वो एनुअल रिपोर्ट ओपन हो चुका है। आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 326 पेज का ये एनुअल रिपोर्ट है। चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो, जैसे मैंने कहा इतना बड़ा है। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कहा है, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलने वाला है। ऑब्वियसली मैं इसमें से कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आप लोगों को सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स बताऊंगा। बट आप देख सकते हो इकोनॉमी से रिलेटेड है, डेप्ट से रिलेटेड है, करेंसी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी, जो कि रिटर्न इसमें लिखा होगा। सो सारी चीज़ें आप लोगों को, कुछ भी यहाँ पे छुपता नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में आप लोगों को मिलेगी, जो कि यहाँ पे आरबीआई के ऊपर बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल भी उठाते रहते हैं। तो ये आप लोग चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। 300 350 पेज का ये पीडीएफ है। तो चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं हाईलाइटेड पॉइंट्स। आप लोगों को जो चीज़ें पता होनी चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। एंड जैसे मैंने कहा, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, हर पॉइंट्स को मैं कवर कर सकूँ। 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो दोस्तों, शुरुआत ही यहाँ पे होने वाली है 2000 रुपये के नोट से रिलेटेड। यस दोस्तों, 2000 रुपये के नोट से रिलेटेड आप लोगों को ज़बरदस्त एक शॉकिंग न्यूज़ बताना चाहूँगा। 6 आवर अगो, मतलब अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है। ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो कोई ये दिमाग लगाने की कोशिश मत करना कि कल मार्केट इस के वजह से गिरेगा, भागेगा। जैसे मैंने कहा कि ड्यूरिंग मार्केट हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे said that it has not printed any rupees 2000 currency note in the last financial year 1920। दोस्तों, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 1 रुपये, मतलब एक भी 2000 रुपये की करेंसी नोट यहाँ पे उन्होंने प्रिंट ही नहीं की है। आप लोग देख सकते हो, ऐसे ऐसी सारी चीज़ें रिपोर्ट में लिखनी पड़ती है दोस्तों, जो कि सच है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी, जो कि रिपोर्ट में रहेगी। तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कहा था कि फटाफट इसको देख लेते हैं। द सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई की बात करें, in its annual report also said that the number of 2000 rupee note in circulation has gradually come down since 2018। सो हम लोग यहाँ पे आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाने वाले, जहाँ पे आप लोग देखो कि 2018,
2019 एंड 20 में कैसे 2000 रुपये का जो नोट का सर्कुलेशन है वो हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये मेरी खुद की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरबीआई की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। सो दोस्तों, आपके सामने डेटा ओपन हो चुका है। 2000 रुपये का करेंसी का नोट अगर हम लोग मार्च 2018 के रिपोर्ट्स की बात करें, सो यहाँ पे देख सकते हो 33,632 लाख पीसेस यहाँ पे हुआ करती थी। अगर हम लोग बात करें मार्च 19 नेक्स्ट एक साल के बाद 33,632 के बाद यहाँ पे 32,910 लाख पीसेस यहाँ पे हो चुकी है। एंड मार्च 20 अभी का जो रिपोर्ट सामने आया है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 27,398 लाख पीसेस हम लोग को 2,000 रुपीज़ की नोट देखने को मिल रहे। एंड ये आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है। मतलब यहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो क्लियर नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इस साल तो मतलब 1920 में एक भी 2000 रुपये का नोट यहाँ पे प्रिंट भी नहीं किया गया है। सो ये भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। सो ये कुछ चीज़ें हम लोग कह सकते हैं, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर कोई चीज़ लिंक नहीं होती, बट आप लोगों के नॉलेज में डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पे एक ऐड हो चुका है। सोने से पहले आप लोगों को एक नई बात पता चल चुकी है, इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ। डेफिनेटली वो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर हम लोग ज़रूर आएंगे फ्रॉड से रिलेटेड, जिससे आप लोग कंप्लीटली चौंकवाने वाले हो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आरबीआई ने बोली है कि पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, यहाँ पे आरबीआई इससे रिलेटेड थोड़ा चिंता में है, क्योंकि आप सभी लोग पता है कैपिटलाइजेशन मतलब हर कोई कंपनी फंड रेज करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। मैं बैंक्स की बात करूँ तो जितने भी प्राइवेट बैंक्स है अच्छा खासा फंड रेज कर रही है, हर बैंक आप लोगों ने देखा होगा। बट यहाँ पे बात करें पीएसबी की मतलब पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आरबीआई को दिक्कत देखने को मिल रही है। एंड इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पे बताई हैं। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें जीडीपी की, तो यस यहाँ पे आरबीआई ने क्लियर कट बोल दिया। हालांकि आप सभी लोग पता है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास उन्होंने खुद भी बोल दिया था कि जीडीपी से रिलेटेड कि जो उनका एस्टिमेशन है वो हम लोग को नेगेटिव ही देखने को मिल सकता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हम लोग को रिपोर्ट में रिटर्न फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होती है तो वो होता है ग्रोथ रेट। यस दोस्तों, ग्रोथ रेट के बारे में अभी आप देख सकते हैं 26 मिनट्स अगो यहाँ पे अपडेट आ चुका है। इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें रिपोर्ट में लिखी हुई है। हालांकि हर एक चीज़ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। सो आरबीआई प्रोजेक्ट कंट्री की जो ग्रोथ रेट है 4.5% नहीं दोस्तों, -4.5 नेगेटिव ग्रोथ रेट का यहाँ पे एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। एंड ये पिछला डेटा की बात नहीं कर रहे, एस्टिमेशन हम लोग आगे की बात करते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हो साल 2021 की बात कर रहे हैं। सो 2021 में से आधा टाइम तो यहाँ पे चला जा चुका है। अप्रैल के बाद आप देख सकते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब अभी 6 महीना हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे और 6 महीना देखने को मिलेंगे। सो इस साल की अगर हम लोग बात करें ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगी, ये आरबीआई ने यहाँ पे एस्टिमेट करके प्रोजेक्ट करके बता दिया है। उसी के साथ साथ आरबीआई ने जो पूरा ग्लोबल का ग्रोथ रेट है वो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, जो कि रह सकता है इन बिटवीन -6% से लेके -7.6%। सो हर एक चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो चाहे वो कंट्री की ग्रोथ रेट हो या फिर पूरी ग्लोबल की ग्रोथ रेट हो, हम लोग को नेगेटिव ही यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये आरबीआई के एस्टिमेशंस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप लोगों ने मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसी के साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमी की भी बात यहाँ पे आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में की है कि इकोनॉमी आप सभी लोगों को पता है बहुत ज़्यादा कोविड के वजह से इम्पैक्ट हो चुकी है। एंड उसी के साथ साथ रिकवरी के लिए भी इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे लग सकता है, बहुत लंबा समय लग सकता है। ये भी आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में इकोनॉमी से रिलेटेड जो पैरा है उसमें यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड मोरेटोरियम, उसी के साथ साथ लोन रिस्ट्रक्चरिंग में इम्पैक्ट बैंक हेल्थ। यस दोस्तों, मोरेटोरियम एंड लोन रिस्ट्रक्चरिंग ये जो कॉमन लोग हैं, जो लोन लेने वाले लोग हैं, उनके लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि वो रीपे नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो उसके लिए वो लिया हुआ डिसीजन अच्छा है। बट अगर हम लोग बैंक्स की बात करें तो उनके हेल्थ के लिए मोरेटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चरिंग ये उनके लिए इम्पैक्ट डालने वाले चीज़ें हैं। एंड वो भी कैसे, एडवर्स इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। सो ये भी चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बट अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्लान विल हेल्प रिवाइव इकोनॉमी से आरबीआई चीफ ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सो ये दोनों साइड से हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इसका जो इम्पैक्ट रहेगा किसी ना किसी को तो नेगेटिव उठाना पड़ेगा। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर आगे जाके प्रेशर में आ सकता है। एंड इसीलिए मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप हो, स्टॉक में हो, तो अच्छे बैंकिंग स्टॉक में रहना।
इधर के उधर के बैंक्स को मत उठा लेना, वरना आप लोगों को दिक्कतें भी हो सकती है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैंक में कितना भी गिरावट हो जाए, आने वाले साल में आप लोगों को रिकवर होते हुए देखने को मिलेंगे। ये 200% की सच्चाई है, ये आप सभी लोगों को भी पता है और हिस्ट्री में भी ऐसी चीज़ें हो चुकी है। बट ये चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए जो कि आरबीआई की रिपोर्ट में लिखी हुई है। सो दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार आप लोग यहाँ पे कर रहे थे कि फ्रॉड से रिलेटेड अपडेट क्या है, तो वो भी आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये फ्रॉड से रिलेटेड जो बातें रहती है वो हर साल हम लोग को देखने को मिलती है। चाहे कितनी भी सारी जो बैंक होती है उनको कलेक्ट करके, मतलब बीच में कितने सारे फ्रॉड्स हुए थे, कितने सारे बैंक शट डाउन हुए थे, तो उसको ही सारा कितना नुकसान हो चुका है उसको जोड़ के जो डेटा सामने आता है वो आपके सामने यहाँ पे रख रहा है। बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, सर बैंक का नाम बताओ, बैंक का नाम बताओ। ये बैंक से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, ये ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी है, उससे रिलेटेड ये डेटा हमारे सामने। बट जो डेटा है दोस्तों, ये चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे अमाउंट इन द बैंक फ्रॉड, ये यहाँ पे हम लोग को 159% की जंप देखने को मिल रही है। एंड अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें, रुपीज़ 1.85 ट्रिलियंस में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, जो कि आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट 1920 में यहाँ पे रिलीज हो चुका है। बहुत ही शॉकिंग डेटा है दोस्तों। आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये लास्ट टाइम इसके आधे भी नहीं था, मतलब डबल से भी ज़्यादा हम लोग, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग कैसे, यहाँ पे बताइए, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 1920, बैंक फ्रॉड मोर देन डबल से ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड्स हो चुके हैं। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट डेटा देखना है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, बट उससे पहले ये बात पढ़ लेना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक फ्रॉड जो है वो डबल हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। प्रीवियस फिजिकल ऑन डिलेड डिटेक्शन इवन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न अर्ली वार्निंग सिग्नल्स बाय लेंडर्स। तो सारी चीज़ें करने के बावजूद ये फ्रॉड्स हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहे हैं, इतना एक्शन लेने के बावजूद, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कितना भारी भरकम नुकसान हो चुका है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें लास्ट टाइम का जो फिजिकल था, यहाँ पे हम लोग को फ्रॉड देखने को मिला था 71,500 करोड़ प्रीवियस फिजिकल, सबको जोड़ के अगर हम लोग बात करें, ओवरऑल बात कर रहे हैं। एंड अगर हम लोग अभी जून 2020 का जो रिपोर्ट में डेटा है, वो बैंक फ्रॉड का जो अमाउंट है दोस्तों 1.85 लाख करोड़, मतलब ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। आप लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो देख सकते हो कि उससे भी ज़्यादा हम लोग को ये नंबर देखने को मिल रहा है। सो कितना नुकसान, भारी भरकम नुकसान हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये यूजुअली फ्रॉड होते हैं, वो हम लोग कह सकते हैं कोई छोटे रिटेल निवेशक नहीं करते, मतलब छोटे रिटेल लोगों के पास से तो सब गारंटी, कागज़, ये वो सब लिया जाता है। ये बड़े लोग रहते हैं, उसी का नतीजा हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और दोस्तों, जो हम लोगों ने डेटा देख लिया था फ्रॉड का, अभी आप देख सकते हैं रुपीज़ इन करोड़ 2017-18, 18-19 एंड 19-20 कितना यहाँ पे बढ़ चुका है दोस्तों। ये टोटल आप देख सकते हैं। और कौन से बैंक में फ्रॉड हुआ है, नाम नहीं लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। स्टेट ओनेड बैंक, प्राइवेट बैंक भी है, फॉरेन बैंक भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, लोकल एरिया बैंक। सो आप लोग अमाउंट देख लेना, 2018-19 की बात करें पिछले इसमें, सो लगभग जितना भी अमाउंट है वो इस साल हम लोग को, ये करंट ईयर है, इससे हम लोगों को सारी ये डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे डबल होते हुए। प्राइवेट बैंक की भी बात करें तो लास्ट टाइम 6,742 करोड़ का फ्रॉड था, जो कि इस वक्त 34,200 से भी परे जा चुका है। सो इसीलिए बताना चाहूँगा कि हर पैमाने के ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। एंड यही अमाउंट का बाइफर्केशन है, जो 71,500 था एंड अभी आप देख सकते हो 185, 1 लाख से भी ज़्यादा, लगभग 2 लाख आप पकड़ सकते हो, मतलब डबल से भी ज़्यादा फ्रॉड्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं। एंड रुपीज़ इन करोड़ है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना भारी भरकम नुकसान यहाँ पे इन फ्रॉड लोगों की वजह से हम लोग को बार बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड हम लोग इसी के चलते कह सकते कि ये बैंक अच्छी है, वो बैंक अच्छी है, ऐसे नहीं, सारे कैटेगरीज के आपको बैंक यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पहले फ्रॉड था, जो कि आगे जाके हम लोग को डबल होते हुए देखने को मिले हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल बैंक का नाम यहाँ पे नहीं है, सारे बैंक्स में जितने जितने छोटे मोटे फ्रॉड सब को जोड़ के ये फिगर सामने आता है, उसका ये डेटा आपके सामने यहाँ पे रखा है। बट डेफिनेटली ये डेटा चौंकाने वाला ज़रूर है, क्योंकि इतना हाई लेवल पे स्पाइक होना ये शॉकिंग बात ज़रूर है। लास्ट टाइम देख लेना 41,000 था, बाद में 71 एंड इस वक्त तो सीधा 185। सो दोस्तों, ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को ये डेटा, ये वीडियो देख के कैसा लगा, क्योंकि ये 326 पेज का इतना बड़ा, बहुत कुछ इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने कवर नहीं किया, वरना ये वीडियो और यहाँ पे स्ट्रेच हो सकता है। बट जितना इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी जो कि आप लोगों की नॉलेज बढ़ा दे, वो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो कि एक्सप्लेन मैंने इस वीडियो में यहाँ पे कर ली है। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये जो टफ डेटा है वो यहाँ पे आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।